गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हमने जाना कि समरूपता क्या होती है और इससे संबंधित हेल्स थ्योरम और उसके विलोम को जाना। अब इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको समरूपता की कुछ कसौटियों की जानकारी दूंगी। तो आखिर अभी तो हमने जाना कि बहुत सारी आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन इस त्रिभुज पाठ में हम यह जानेंगे कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां क्या क्या होती हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है, आप देखो कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां या कंडीशंस, विच आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल है उनको आपको सिमिलर प्रूव करना है या आप उनको समरूप दिखाना चाहते हैं दो त्रिभुज को, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे, मतलब क्या क्या कसौटियां होंगी। तो सबसे पहला आप ये देखिए, तीन कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। ये तीनों में पहला एक है, ये तीन कंडीशंस है। पहला ए, दूसरा S, तीसरा SAS। अब ए क्या है? ए है कोण की कसौटी, जिसे कोण भी कहा जाता है, अर्थात एंगल सिमिलैरिटी। ये पहला कंडीशन हुआ, ये पहली कसौटी है कि कोण की कसौटी। तो पहली कसौटी को हम लोग कहते हैं, क्या है पहली कसौटी? एंगल क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है एंगल, अर्थात कोण की कसौटी। इसे एंगल भी कहते हैं। दूसरी है साइड, भुजा की कसौटी। तो साइड, अर्थात ये दूसरी कसौटी कौन सी हुई? साइड और साइड। ये दूसरा क्राइटेरिया है भुजा की कसौटी। और तीसरी जो है वो एंगल साइड, भुजा की कसौटी। तो ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये तीसरा नंबर में क्या है आपका? वो है साइड क्राइटेरिया। ये तीनों क्राइटेरिया, अगर इनमें से हमारे पास कोई भी एक क्राइटेरिया आता है, कोई भी एक कसौटी आ जाती है, तो हम त्रिभुज को समरूप कहेंगे। तो ये तीन है, कौन से हुए? पहला आपके पास है ए, दूसरा S और तीसरा SAS। तो पहला हुआ कोण, भुजा और भुजा। अब इसे और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, ये हमने दो त्रिभुज बनाए। पहला त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज कौन सा हुआ? DEF। ये दो त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों में आप देखिए, आपके पास कोण A है, इसका संगत कोण दूसरे में कोण D है। फिर यहाँ कोण B है, उसका कौन सा है? E कोण है। यहाँ पर कोण C है, उसका संगत कोण कौन सा है? कोण F है। तो हम संगत भुजा और संगत कोण को लेंगे। तो संगत भुजा इसकी कौन सी है? AB। तो AB के यहाँ पर संगत भुजा कौन सी हुई? DE। इस त्रिभुज में इसकी BC है, तो इसकी संगत भुजा इस त्रिभुज में DF है, और इसकी ये भुजा CA है, तो इसकी संगत भुजा FD है। तो दो त्रिभुजों में हमारे पास तीन कोण और दो त्रिभुज है, और प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा है। तो हम संगत कोण और संगत भुजा को लेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वे समानुपातिक होनी चाहिए और समान कोणिक होनी चाहिए, अर्थात उसके कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो अब आप आइए एक एक कंडीशन को हम बारी से समझेंगे। सबसे पहला है एंगल, कोण की कसौटी। अर्थात अगर पहले त्रिभुज में कोण A बराबर होगा दूसरे के कोण B के, इसका कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण F के। अर्थात A के बराबर D, B के बराबर E और C के बराबर F। तो पहले कंडीशन से तो हमारा एंगल क्राइटेरिया होता है। तो पहला क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। फिर दूसरा आपका आया कि भुजा, अर्थात यहाँ भुजाएं बराबर नहीं होंगी। भुजाएं जहाँ बराबर हुई तो वो सर्वांग सम हो जाएगा, तो यहाँ भुजाएं समानुपातिक होंगी, अर्थात उसका रेशियो, उसका अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका ये AB है, तो AB बटा DE और BC बटा EF वो बराबर होगा किसके? CA बटा FD के। आप यहाँ देखिए, AB बटा DE बराबर है BC बटा EF और ये बराबर है CA बटा FD के। तो ये कौन सा हो गया? साइड।
ये दूसरा क्राइटेरिया प्रूव होता है। तो इसमें से हमारे पहला हो गया कि कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अब हम थर्ड कंडीशन में आते हैं, जो साइड एंगल साइड, अर्थात दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उसके बीच में जो कोण है वो भी बराबर होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये AB भुजा लेते हैं तो यहाँ DE लेंगे, तो यहाँ मैंने AB बटा DE किया। फिर अगर AC इसके बगल में AC है और AC, तो यहाँ DF लिया, तो AC बटा DF, और ये बीच का जो कोण है, कोण A बराबर होगा कोण D के, अर्थात इसके बीच का जो कोण है वो भी बराबर होना चाहिए। जो इंक्लूडेड एंगल, मतलब उनके बीच में जो कोण अवस्थित है, अगर ये दो भुजाएं मैं लेती हूँ तो इसके बीच का ये कोण, अगर ये भुजा लेती हूँ तो इसके बीच का ये कोण, इस तरह से। अगर आप ये लेते हैं, अगर आप ये ले रहे हैं तो इसके बीच का ये कोण, अगर आप ये ले रहे हैं तो इसके बीच का ये कोण, तो आपको वही लेना, ऐसा नहीं कि कोई और लेना। आपको ये लिया मैंने तो ये भुजा ली और ये भुजा, तो बीच का कोण ये, अगर ये भुजा ली तो बीच का कोण ये भुजा ली तो बीच का कोण ये। तो ये थर्ड क्राइटेरिया है, कौन सा, वो SAS कहलाता है। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया को साइड एंगल साइड, अर्थात दो भुजाओं का अनुपात और बीच का कोण क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो एक पहला वाला में एक और पॉइंट मैं बताती हूँ कि एंगल को हम लोग एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों भुजा मिलकर कितनी होती है, 180 डिग्री। तो अगर आपका दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर है, अर्थात हम एंगल को एंगल भी बता सकते हैं, कोण भी बता सकते हैं। तो इसमें से अगर आपका कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी कसौटी निकलती है या कोई भी कसौटी आप देख पाते हैं या उसकी सत्यता को जांच पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यह समरूपता का चिन्ह है। तो यह त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस तीनों में से कोई भी कसौटी आ जाती है तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC किसके समरूप हुआ, DEF के समरूप हुआ। तो अब ये तो हमने तीन कंडीशन देख लिए। अब इसके बाद हम बारी बारी से इनको कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड प्रमेय को करेंगे।